हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। हमने दो लेक्चर तो ले लिए पुराने कि हमें क्या था इस चैप्टर में, जैसे कि मॉडर्न मेथड और ट्रेडिशनल मेथड हमने पढ़ लिया इरिगेशन क्या है, सोइंग क्या है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या है, बेसिक प्रैक्टिस ऑफ क्रॉप क्या है, एडवांटेज पढ़ लिए, सब कुछ पढ़ लिया पीछे का। अब हमें पढ़ने हैं तीन टॉपिक, प्रोटेक्शन फ्रॉम वेट्स, सेकेंड है हार्वेस्टिंग और नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज के बाद कुछ नहीं है, तो जल्दी से इसे फिनिश करते हैं। प्रोटेक्शन फ्रॉम weeds. Bojo and Paheli want to nearby wheat field and say that there are some other plants field growing along with the wheat plants. देखो, पहेली और भोजो ना एक नियर बाय खेतों के पास गए, खेत फील्ड कह सकते हैं, तो उन्होंने वहाँ पे देखा, शायद ये सही नहीं आ रहा, एक सेकेंड। उन्होंने वहाँ पे देखा कि जो वीट की फसल है उसके साथ में ना एक अजीब सी फसल उग रही है, अजीब से कुछ पौधे प्लांट्स उग रहे हैं, ठीक है, अलग से। अब क्वेश्चन पूछा है, हैव दिस अदर प्लांट्स हैव प्लांटेड प्रपोजली, कि जो ये प्लांट है, अब इसका आंसर इसमें मिलेगा आपको। इन द फील्ड मैनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग द क्रॉप, दिस अनडिजायरेबल प्लांट्स आर कॉल्ड वीड्स। अब हमें पढ़ना ही क्या है, पहला तो हमारा टॉपिक ही हम क्लियर कर सकते हैं, जैसे कि प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स क्या होते हैं? खरपतवार, वो पौधे जो हमें नहीं चाहिए होते, जो हमारी फसल को ख़राब करते हैं। और ये जानकर आपको हैरानी होगी कि ये एनिमल्स को पॉइज़न की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स क्या करते हैं, खेतों में जाके घास चढ़ते हैं, तो वो जो घास है ना, वो कभी कभी पॉइज़न की तरह काम करती है। इंटरफेयर इवन द हार्वेस्टिंग, और वो फसल को ख़राब करने की भी क्षमता रखती है। वीड्स, जिसे हम कहते हैं खरपतवार, हिंदी मीडियम के लोगों के लिए खरपतवार, और इंग्लिश मीडियम के लिए वीड्स। मैंने इसका डिसएडवांटेज बता दिया। अब पढ़ते हैं, फार्मर्स अडॉप्ट मैनी वेज रिमूव। जो फार्मर्स होते हैं उनके पास बहुत सारे तरीके होते हैं इसको रिमूव करने के लिए। टिलिंग बिफोर स्नोइंग, टिलिंग बिफोर सोइंग से मतलब है कि टिलिंग मीन्स जोतना, जैसे हम खेत को जोतते हैं ना, उस टाइम पे हम वो वीड्स को हटा सकते हैं, खरपतवार को हटा सकते हैं, अगर हमें वो अनवांटेड चाहिए ही नहीं। अनवांटेड है तो बेसिकली हमें नहीं चाहिए, ठीक है। और कोई भी फसल लगाने से पहले हमें अपने खेतों को अच्छे से क्लीन करना पड़ेगा कि उसमें वो जल्दी से डेवलप ना हो। द मैनुअल रिमूवल इंक्लूड द फिजिकल रिमूवल वीड्स, जो उनके रूट्स को कट करके हो सकता है, ग्राउंड से हटा सकते हैं इसको। दिस इज़ द डन बाय द हेल्प ऑफ खुरपी की हेल्प से भी हम इसे हटा सकते हैं। ए सीड ड्रिल इज़ ऑल्सो यूज टू अपरूट्स वीड, जो सीड्स को ड्रिल करने वाली होती है उसको भी हम यूज़ कर सकते हैं। वीड्स आर ऑल्सो कंट्रोल बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स कॉल्ड वेडिसाइड्स। वेडिसाइड्स का मतलब होता है खरपतवार को जो ख़त्म करने के लिए हम दवाई यूज़ करते हैं, उसे हम कहते हैं, जिससे कंट्रोल कर सकते हैं। वो किससे बनी होती है? केमिकल से बनी होती है। देज आर स्प्रे, एक तरह का स्प्रे होता है जो किल करता है किसको? वीड्स को, अनवांटेड प्लांट्स को किल करता है। दे डू नॉट डैमेज टू क्रॉप्स, को डैमेज नहीं करता, फसल को ख़राब नहीं करता। द वीडसाइड्स आर द डाइल्यूट विद वाटर एंड एक्सचेंज रिक्वायर्ड द स्प्रे फील्ड्स, पानी के साथ मिलाकर आप इसे डाइल्यूट करके आप डायरेक्ट स्प्रे कर सकते हो अपने किस पे? क्रॉप पे, फसल पे, फील्ड्स पे। उन्होंने हमें बोला है, ऑलरेडी मैंशनड द वीड साइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग द वेजिटेबल ग्रोइंग वीड्स बिफोर फ्लावरिंग द सीड्स फॉर्मेशन। जब फ्लावर्स निकलने वाले होते हैं उससे पहले इसे स्प्रे किया जाता है। और अगर हम उसके बाद करते हैं तो हमें केमिकल्स का बहुत केयरफुली ध्यान रखना होता है कि वो ज़्यादा ना हो जाए, कि वो हमारे लिए नुकसानदेह हो जाए। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग अ क्रॉप ऑफ इम्पॉर्टेंट, जो हार्वेस्टिंग होती है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है? फसल काटने का जो टाइम होता है, हार्वेस्टिंग कैसे काटते हैं? क्रॉप ऑफ इम्पॉर्टेंट, द कटिंग ऑफ क्रॉप को काटना, फसल को काटना क्या कहलाता है? हार्वेस्टिंग कहलाता है। क्रॉप आर पुल्ड फ्रॉम द क्लोज ग्राउंड, इट यूजली टेक्स 3-4 महीने बाद हमारी फसल सही से बन जाती है, मैन्योर हो जाती है, कटने लायक हो जाती है। तो अब उसका क्या करते हैं, जब उन्हें काटते तो किसकी हेल्प से काटते हैं? सिकल की हेल्प से। यहाँ पे इन्होंने दे भी रखा है। नेक्स्ट है हमारा फ्रॉम द चॉप, दिस प्रोसेस कॉल्ड टू थ्रेसिंग। जो फसल कटने का होता है ना, उसको हम ये कहते हैं थ्रेसिंग कहते हैं। ठेसर सुना है? ठेसर, ये वही है। दिस इज़ कैरिड आउट फ्रॉम द हेल्प ऑफ मशीन, इस एक तरह की मशीन होती है, कंबाइन विच इनफैक्ट हार्वेस्टिंग एज वेल थ्रेसर। हाँ, वही है ये। आफ्टर हार्वेस्टिंग, पहली आज का क्वेश्चन, आफ्टर हार्वेस्टिंग समटाइम स्टब्स आर लेफ्ट इन द फील्ड विच आर
burned by farm. Paheli is worried she why the cause pollution it is damage to crop lying the field. इसने बोला जब हमारा देखो गेहूँ की फसल कटती है, अब पूरी तो नहीं कटती, मशीनें क्या करती है सिर्फ ऊपर ऊपर से गेहूँ की जितनी फसल हमें चाहिए होती है, जो दाने होते हैं वो निकाल लेती है, धान निकाल लेती है, और जो नीचे की फसल होती है वो रह जाती है। तो लोग क्या करते हैं उस फसल में आग लगा देते हैं। तो पहले यही कह रही है जब वो उसमें आग लगा देते हैं तो वो तो पॉल्यूशन कॉज करता है। अब इसका आंसर मिलेगा आपको इसमें। फार्मर्स विद स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड्स डू स्प्रे टू ग्रेन चाव बाय विनोइंग। यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 6। वो करना भी ना सही रहता है एक तरीके से, क्योंकि वो सब एक टाइम पे आके बना आपकी सॉइल ही जाती है, डस्ट बन जाता है, और वो क्या होता है वो उसी में मर्ज हो जाता है मिट्टी के साथ। अब हमारा नेक्स्ट आया हार्वेस्ट फेस्टिवल। हार्वेस्ट फेस्टिवल किस किसने सुनाए हैं? दिवाली, होली, पोंगल, बैसाखी, बिहू, ये सब क्या है हमारे फेस्टिवल से यहाँ लिखे हुए हैं। और जब भी कोई फसल कटती है तो हर किसी आप कह सकते हो कि हर किसी के अपने अपने समाज में अपना अपना, जैसे कि पोंगल मनाया जाता है आपके साउथ की साइड मनाया जाता है, पंजाबियों में कुछ और फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है, सबके अपने अपने ट्रेडिशन उस हिसाब से हर कोई अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट करता है। तो जब भी कोई फसल कटती है तो ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं। आप इसे इंग्लिश के सब्जेक्ट में जानोगे ज़्यादा डीपली। नेक्स्ट है हमारा स्टोरेज। व्हाट इज़ द मीन ऑफ स्टोरेज? यस, स्टोरेज आर प्रोड्यूस एज इम्पॉर्टेंट टास्क। अगर आप स्टोरेज सही से नहीं करेंगे तो आपकी फसल ख़राब हो सकती है। जैसे कि यहाँ पे पहेली ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। आई से माई मदर पुटिंग सम ड्राइड सीड्स ड्राइड नीम लीव्स इन द आयरन ड्रम कंटेन वीट, आई वंडर वाई। पहेली कह रही है मैंने अपनी मम्मी को देखा है कि जब मेरी मम्मी क्या करती है, आयरन ड्रम में ना कुछ नीम के लीव्स डाल देती है, कुछ भी उन्हें स्टोर करना होता है तब। पर वो ऐसा क्यों करती है? वैसे आप लोगों ने सुना होगा जो नीम होता है ना काफ़ी मतलब बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन करता है माइक्रोब से, फंगस से, इसीलिए ये सब चीज़ें यूज़ की जाती हैं। अगर आपने कोई चीज़ स्टोर करी, जैसे मान लेते हैं कि आपने गेहूँ स्टोर करा, उसमें आपने 2-3 या 5-6 नीम के लीव्स लगा दिए, डाल दिए उसमें, तो वो जल्दी से कीड़ा नहीं लगेगा उसके अंदर, वरना कीड़ा लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। हार्वेस्टिंग ग्रेन आर टू बी कीप्ड लॉन्गर टाइम। जो हार्वेस्टिंग ग्रेन होते हैं वो काफ़ी लंबे टाइम के लिए स्टोर किए जाते हैं। दे शुड बी सेफ फ्रॉम मॉइस्चराइजर। उसमें मॉइस्चराइजर नहीं आना चाहिए, इंसेक्ट्स नहीं आने चाहिए, राइट्स नहीं आने चाहिए, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स नहीं आने चाहिए। हार्वेस्टेड ग्रेन आर मोर मॉइस्चर इज फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग। जो हमारे हार्वेस्टेड ग्रेन्स होते हैं, जो सीड्स होते हैं, वो बहुत अच्छे बिना ड्राई करे आपको नहीं रखने होते, उन्हें अच्छे से ड्राई करके रखना होता है। वो भी किस में? सन के लाइट में, कि वो द ग्रेन आर प्रॉपरली ड्राइड फ्रॉम इन द सन, रिड्यूस द मॉइस्चर इन दैम, द प्रिवेंट द अटैक्स बाय इंसेक्ट, पेस्ट एंड बैक्टीरिया। पेस्ट का मीन्स क्या होता है आप लोग मुझे कमेंट में बताओगे, ठीक है? मैं आगे की वीडियो में बताऊँगी थोड़ा सा। प्रिवेंट द अटैक बाय, मतलब कीटनाशकों से ये आपको प्रिवेंट करते हैं आपकी फसल को। दैट मीन्स हमारा चैप्टर ख़त्म होने वाला है। फार्मर स्टोर ग्रेन्स जूट बैग्स, जो जूट बैग्स में होते हैं उसमें करते हैं, मेटलिक बीन्स में करते हैं, लार्ज स्केल स्टोरेज ग्रेन डन बाय सॉइल एंड, ये सब उन्होंने स्टोरेज का बता रखा है। मैं आपको पहले से बता चुकी हूँ। जो लीव्स, हाँ, जो पहली ने क्वेश्चन आस्क किया था उसका आंसर इन्होंने यहाँ पे दे रखा है, जो मैं आपको पहले दे चुकी हूँ। ड्राइड नीम लीव्स आर यूज फॉर द स्टोरिंग फूड ग्रेन्स एट होम फॉर स्टोरिंग लार्ज क्वान्टिटीज़। किसी बड़ी क्वान्टिटी को स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता है ग्रेन्स का। ए बिग गुड वंस डाउन्स। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर प्रोटेक्शन फ्रॉम फूड पेस्ट। वो केमिकल ट्रीटमेंट के लिए ही होता है कि वो आपके पेस्ट, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से आप उस खाने को या उस फसल को प्रोटेक्ट करके रखें। लास्ट बचा है आफ्टर कंप्लीट। ये आपको दे रखा है कि आपको किससे क्या मिलता है। ये टेबल आपको खुद फिल करनी है। जैसे कि हमें काउ बफेलो, शीप, गॉट से, कैमल से हमें क्या मिलता है? मिल्क मिलता है। ऐसे ही आपको क्या बनना है? मेक द फॉलोइंग टेबल इन योर नोटबुक एंड कंप्लीट इट। फूड फ्रॉम एनिमल्स, हमें किससे क्या मिलता है, ठीक है? After completing this table, you have to see like plants, animals are provided as a different kind of foods. Many people living in the coastal area. First of all, coastal area क्या होता है? How many students are know कि coastal area का मीन क्या होता है? फिलहाल मैं बता देती हूँ, आप लोगों को भी पता चल जाएगा। कास्टल एरिया का मीन्स होता है समुद्री तटीय क्षेत्र, जहाँ पे समुद्र भी हो, समुद्र के आसपास का किनारा जो होता है ना, उसे कहते हैं कास्टल एरिया, जहाँ से समुद्र नज़दीक हो। Yes, consume fish as a major part of diet. In the previous class you have learned about the food obtained from plants. आपने
पहले पढ़ा है कि आपको प्लांट से कौन कौन से फूड्स मिलते हैं पहले की क्लास में. We have just to see the process crop of production involve the number of steps like selection of seeds, knowing similar animals rear to whom in the farm you have to provide his proper food, shelter and when care. Shelter and care when this is done a large scale called animal husbandry. हाँ देखो, कुछ जगह ना फ़िश की भी खेती होती है. खेती क्या फार्मिंग होती है वो आपको अगले में पता चलेगा, अच्छे से इसमें ज़्यादा दे नहीं रखा. तो उसे क्या कहते हैं? एनिमल हस्बेंड्री. ठीक है. फ़िश इज़ अ गुड ऑफ फॉर हेल्थ. भाई ये तो खाने के लिए बता रहे हैं. फ़िश इज़ गुड फॉर हेल्थ. वी गेट कॉड लीवर ऑयल फ्रॉम फिश विच इज़ रिच इन विटामिन डी. यस स्टूडेंट्स, जो हमारा जो फ़िश का ऑयल होता है वो क्या करता है? विटामिन डी को बहुत ज़्यादा होता है फ़िश के ऑयल में, और हमारी हेल्थ के लिए फ़िश बहुत अच्छी होती है. ठीक है. अब हमारा टॉपिक सब ख़त्म हो चुके हैं. आपको कीवर्ड्स दे रखे हैं यहाँ पे, व्हाट यू हैव लर्न, ये सब मैं आपको बताऊंगी चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में. और जो क्वेश्चन आंसर है हम वो भी वहीं करेंगे, और मैं इस बुक में से ही आपके क्वेश्चन आंसर टिक करवाऊंगी. कितने क्वेश्चन है इसमें? 10 क्वेश्चन है. 11. यस. ठीक है. स्टैंडर्ड लर्निंग एक्टिविटी प्रोजेक्ट्स. तो बाय. वीडियो पे लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर देना. जो चीज़ समझ ना आई हो वो कमेंट में कर देना, और कुछ समझ ना आया हो या जो भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट में कर देना, ताकि मुझे भी पता चले कि आप लोग को क्या समझ में नहीं आ रहा और मैं खुद में क्या इंप्रूव करूँ. सो बाय बाय एवरीवन.